अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तदक्करून। ये आयत नंबर 27 है। 27 से लेकर आयत नंबर 29 तक, यानी 3 आयात में 5 अहकामात बयान किए गए हैं। किस चीज़ से मुतल्लिक़ा अहकामात? किसी घर में दाखिल होने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, ये अहकामात अल्लाह ताला ने इन 3 आयात में बयान फरमाए और ये कुल 5 अहकामात हैं। कुर्बान जाएँ शरीयत पर, छोटी छोटी बातों में भी हमारी पूरी रहनुमाई की, हत्ता कि इस बात में भी कि घर में दाखिल कैसे होना है। और उसमें बुनियादी नुक्ता ये रखा कि आप इस तरह किसी के घर जाएं कि आपके जाने से अगले को तकलीफ़ न हो, बस अगले को राहत पहुंचनी चाहिए, अगले को परेशानी में न पड़ जाए अगला आदमी आपके जाने से। तो शरीयत ने कुरान में अहकामात उतार दिए। ये वो वाहिद मज़हब है हमारा जो हमाजिहती है। हमाजिहती का मतलब ये है कि ज़िंदगी के सारे पहलुओं का अहाता किए हुए है, यानी कोई पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है कि जिस पर शरीयत ने बात न की हो। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जो यहाँ तशना रह गया हो, शरीयत ने उस पर बात न की हो। ये मज़मून पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये दीन जो ऊँटों के ज़माने में उतरा था, वो आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में रॉकेट और मिज़ाइल और चाँद पर पहुँच जाने के ज़माने में मुकम्मल रहनुमाई करता है। ये अक़ल से बाला तर है वैसे बात। यानी एक आदमी आज से 1500 साल पहले वो एक मदीना मुनव्वरा की छोटी सी बस्ती में बैठे और उस ज़माने का हाल आपके सामने है कि मौजूदा ज़माने और उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ बैठकर वो एक छोटी सी किताब पकड़ा दे और अपनी ज़ुबान से इरशादात अल्फाज अपने बोल सुना दे और फिर कहे ये जाओ क़यामत तक के लिए तुम्हारे काम आएंगे। और क़यामत तक के लिए ज़माना जितनी तरक्कियाँ करे, जहाँ पहुँच जाए, तुम्हें हर मुश्किल का हल हर ज़माने में, सियासतदान को भी, तिजारत वाले को भी, शिकार करने वाले को भी, कि शिकार परिंदे का कैसे करना है, कुत्ते को छोड़कर शिकार किया तो कैसा हुआ है, गोली मारी है जाकर उसको लगी है, परिंदा गिर गया है, ज़ख्मी था या मर गया है, ये कैसा हुक्म है। तिजारत है और मुआशरत है, लोगों के साथ रहन सहन है। किसी ज़माने में कुछ कर लो, तुम्हें जो चाहिए इसी में लिखा हुआ होगा। कैसी अजीब बात है ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। आज पूरी दुनिया के फ़लसफ़र जमा हो जाएं और वो कानून बना के दिखलाएं, ये पूरा चैलेंज है। पूरी दुनिया के फ़लसफ़र जमा हो जाएं और वो कोई कानून बनाकर दिखलाएं। सिर्फ ये नहीं कि एक किताब में और चंद बोलों में, 10 किताबों में बना दें, हमें वो कानून बना दें और कहें कि सिर्फ 10 साल तक के लिए ये पूरी दुनिया के हर शोबे में, हर इंसान के लिए, हर ज़माने में, हर वक्त इसकी मुकम्मल रहनुमाई इसमें मौजूद होगी। नहीं हो सकता। आप देखते नहीं, हमारे यहाँ कानून बनते हैं, 5 साल भी नहीं गुजरने पड़ते, उसमें तरमीम की ज़रूरत पड़ जाती है। तरमीम का क्या मतलब होता है कि जो उस वक्त हमने सोचा था वो अब नाकाफ़ी है, अब की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा। अब ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं कि उस वक्त ये पेश नज़र नहीं थे, अब नई सूरतें सामने आई हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ इसमें तरमीम कर दो। बड़ा समझदार तबका 5 साल के अंदर ही अपनी राय के आगे घुटने टेके बैठा होता है और वहाँ कानून बना के पकड़ा दिया और ले जाओ, का चांद तक पहुँच जाओ, तुम्हें हल यहीं से मिलेंगे, और मिल रहे हैं। कोई इंसान आकर कहे कि हमने शरीयत का हुक्म जाकर पूछा उलमा से, उन्होंने कहा जी इसका हुक्म हमें कुरान और सुन्नत में मिला ही नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने क्या मतलब है इसका, हम कुछ नहीं कहते। कितनी बड़ी बात है ये। कोई आदमी ज़िंदगी में एक दफ़ा बताए कि उसने ज़िंदगी के किसी शोबे से मुतल्लिक़ा कोई हुक्म पूछा हो और उलमा ने कहा हो कि इसका हुक्म कुरान और हदीस में है ही नहीं, लिहाजा हम जवाब देने से आजिज़ हैं।
नए नए बैंक बने, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई तिजारतें आईं और नई सियासत के कवानीन आए, सब कुछ आया। और हर ज़माने में उलमा ने कहा शरीयत यहाँ ये कहती है, शरीयत यहाँ ये कहती है, ये खिलाफ शरीयत है, ये मुवाफ़िक़ शरीयत है। ये कैसी खूबसूरत शरीयत है, क्या शरीयत है? ये छोटी सी किताब है, इसमें सब कुछ है। ये कुरान है या फिर इसकी तशरीह मेरे नबी का फरमान है, उसके अंदर से सब कुछ मौजूद है, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। ये हमारे कुरान के हक़ होने की अलामत है। फिर मैं कह रहा था कि ज़िंदगी के किसी पहलू को नहीं छोड़ा। ये नहीं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम आए, नमाज़ें बताईं, रोज़े बताए, ज़कात हज बताया, चंद मोटी मोटी इबादत बताईं और चले गए। लोगों के पीछे क्या हालात गुजर रहे हैं, उनके रहन सहन कैसे हैं, मुसलमान अपने रवैयों से दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, ये इस पहलू को आप छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं किया। जो कुरान हमें हज का हुक्म देता है, जिहाद का हुक्म देता है, नमाज का हुक्म देता है, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, नफलों का हुक्म देता है, वही कुरान ये भी हुक्म देता है कि ऐ ईमान वालो ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, किसी और के घर जाना हो अपने घरों के अलावा, किसी और घर में जाना हो तो उस वक्त तक उसके घर में ना जाना, हत्ता तस्तानिसु, जब तक तुम उससे इजाज़त ना ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और वहाँ रहने वालों पर सलाम न कर लो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है, लअल्लकुम तज़क्करून, उम्मीद है कि तुम इन बातों का ख्याल भी रखोगे। अब यहाँ पर इस एक आयत में अल्लाह ताला ने दो हुक्म बयान कर दिए, अगली दो आयतों में 3 हुक्म बयान किए। सिर्फ घर में दाखिल होने के बारे में, किसी के पास जाने के बारे में 5 हुक्म बयान किए। इन 5 हुक्मों में ना नमाज का तो जिक्र है, ना रोज़े का, ना तिलावत का, ना ज़कात का, ना हज का, ना तहज्जुद का, ना ज़िक्र अज़कार का कोई तज़किरा नहीं। इस मुआशरत के इस चैप्टर को भी कुरान के अंदर जगह दी कि ये भी हमारा दीन है। तो जब हमने किसी घर में जाना हो तो वहाँ 2 काम करने होंगे, और ये वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। ये सरसरी हुक्म नहीं है कि हम इस पर अमल कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो ना सही। मुफ्ती शफ़ी साहब ने बड़े दुख और दर्द से इस मौके पर लिखा है कि ये शरीयत का हुक्म जितना बड़ा अहम था, आज उतना ही हमारे यहाँ गैर अहम हो गया है। इतना ही हम इस हुक्म को छोड़कर जरी हो गए हैं और समझते भी नहीं कि मैं शरीयत का हुक्म तोड़ रहा हूँ, परवाह भी नहीं करता, हालांकि गुनाह हो रहा होता है। उन्होंने लिखा कि बाज़ दीनदार लोग इस गुनाह में मुब्तला हैं। कौन सा गुनाह? कि घर में दाखिल हो जाना बग़ैर इजाज़त लिए ये गुनाह है। किसी के घर में बग़ैर इजाज़त नहीं जा सकते। घरों में जाना है तो पहले इजाज़त लो, तस्तानिसु, उससे इजाज़त लो। मसलन मैंने किसी दोस्त के घर जाना है, हत्ता कि मेरा भाई है, वो रहता है घरवाली के साथ रहता है, मैंने उसके घर में जाना है, मेरे लिए वाजिब है कि मैं पहले दस्तक देकर इजाज़त लूँ और फिर इजाज़त लेकर अंदर जाऊँ। और हम ऐसा नहीं करते तो ये गुनाह है। मैं अर्ज़ कर रहा था, मुफ्ती शफ़ी साहब लिखा जितना अहम हुक्म है उतनी हमारी तरफ से बेहतियाती है, फिर हम इसको गुनाह भी नहीं समझ रहे। मेरी हमशीरा का घर है, मैं उसके घर मिलने चला गया, मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं पहले इजाज़त लूँ कि मैं आपके घर की 4 दीवारी में आ जाऊँ। अगर उनकी तरफ से इजाज़त मिले तो मैं जाऊँ, इजाज़त ना मिले तो हुक्म आगे आ रहा है। अगर मैं बग़ैर इजाज़त ही अंदर दाखिल हो गया, अंदर भाभी बैठी है, बहन बैठी है, कोई बैठी है, मैं बहन के घर, भाई के घर, मामू चाचू के घर ऐसे ही चला गया, ये मैंने शरअन गुनाह किया है अगर इजाज़त नहीं ली तो। इसमें बहुत सारे लोग गुनाहों में, इस गुनाह में मुब्तला हैं। मुफ्ती शफ़ी लिखते हैं बहुत सारे दीनदार भी मुब्तला हैं इसमें, तो इस हुक्म की परवाह नहीं करते। और कुरान साफ कह रहा है कि दाखिल न हो वो जब तक इजाज़त ना ले लो, और जब इजाज़त लो तो फिर अंदर जाकर पहले सलाम करो, अस्सलातु तुसल्लिमु अला आलिया, तो उन सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ कुरान की खूबसूरती देखें। कुरान ने कहा कि जब किसी के पास जाओ तो पहले इजाज़त ले लो। इजाज़त की अरबी होती है हत्ता तस्तअज़िनूहु, कुरान ने कहा है हत्ता तस्तअनिसूहु। इसमें कुरान के लफ्ज़ों में भी पैगाम होता है, लफ्ज़ों में भी। तस्तानिसु का मतलब यह है कि इजाज़त लेते हुए अगले की मानूसियत का भी ख्याल रखना। तस्तानिसु उन्स से है, मानूसियत से, कि जब इजाज़त लेने लगो तो ये भी ख्याल रखना कि मैं इजाज़त तो ले रहा हूँ, मैं अंदर जाऊँगा, वो मुझसे बात करते हुए मानूसियत के माहौल में होगा या मजबूरी के माहौल में होगा कि अब क्या करूँ, आ तो गया है, बात तो करनी पड़ेगी।
बल्कि पहले देखो कि ये उसके आराम का वक्त है, ताकि जब मुझसे बात करे तो मानूस होकर करे, खुश दिली के साथ करे, उनसियत महसूस करे मेरे अंदर जाने से। ये उसके आराम का वक्त तो नहीं है, ये उसकी मसरूफियत का वक्त तो नहीं है। पहले ऐसा वक्त देखो कि जिस वक्त में वो तुम्हें उन्स दे सके, मोहब्बत दे सके और खुश दिली से आपकी बात सुन सके, आपके साथ बैठ सके। फिर उस टाइम उससे इजाज़त लेकर अंदर जाओ। अगर उसकी मसरूफियत का वक्त है तो इजाज़त ही ना लो, कोई ख़ास मजबूरी है तो वो अलहदा चीज़ है। लेकिन आम रूटीन की बात है तो अगले का ख्याल रखो कि वो आदमी इस वक्त तंग तो नहीं होगा, उसका ख्याल रखो, उसके आराम का, उसकी राहत का। ये सिर्फ ये नहीं कि किसी बड़े आलिम के पास जाओ तो फिर उसके राहत आराम का ख्याल रखो, किसी मुसलमान के पास। हम छोटे मुसलमान जितने भी हैं, हमारे लिए भी यही हुक्म है कि हमारे पास कोई आए या हम किसी के पास जाएं, हमारा मुसलमान भाई है, हम ख्याल रखें। इनको बेचारा सारा दिन मजदूरी करके आया, थका हुआ है, और जाकर अब उससे मिलना शुरू हो गए, हालांकि किसी और वक्त भी मैं मिल सकता हूँ, अभी मिलना कोई ज़रूरी भी नहीं था। तो ये हुक्म बयान हुआ कि एक तो इजाज़त लो और दूसरा उसका राहत का ख्याल रख कर इजाज़त लो। फिर जब अंदर जाओ तो सलाम करो, तो सलाम किए बग़ैर, इजाज़त लिए बग़ैर अंदर ना जाओ। एक सहाबी है कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में मेरी वालदा रहती हैं, तो मैं इजाज़त लेकर जाऊँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इजाज़त लेकर जाओ, क्योंकि हुक्म है। सिर्फ वो घर के जिस घर में बीवी रहती हो उसमें इजाज़त लेकर जाना वाजिब नहीं है। उसमें भी उलमा ने लिखा है कि इजाज़त लेकर जाना बेहतर है, ताकि अगर वो किसी ऐसी हालत में है कि जिस हालत में वो समझती है कि इस हालत में मैं शौहर को अच्छी नहीं लगूंगी, वो अपनी हालत वो बना ले जिसमें शौहर को अच्छी लगे। तो लिहाजा वहाँ भी बाज़ सहाबा भी ऐसे करते थे, जब उस घर में दाखिल होते थे जहाँ उनकी अपनी बीवी रहती थी, तो वो पहले खंकार कर जाते थे, कोई ना कोई ऊंचा कह कर जाते थे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ताकि मेरी बीवी को पता चल जाए कि मैं आ गया हूँ। और अगर वो किसी ऐसी हालत में है जिस हालत में वो मुझे अच्छा नहीं लगती, वो अपनी उस हालत को बदल ले। लेकिन बहरहाल अगर बीवी रहती है तो इजाज़त लेना वाजिब नहीं है। लेकिन और घर वाले रहते हैं, भाई है, बहन है, माँ है, तो इजाज़त लेकर जाओ। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में मेरी वालदा रहती है तो मैं इजाज़त लेकर जाऊँ? आपने कहा जी हाँ, इजाज़त लेकर जाओ। उन्होंने दोबारा कहा या रसूल अल्लाह, मैं उसी के साथ हर वक्त रहता हूँ, एक ही घर में रहते हैं, उसकी खिदमत करता हूँ, फिर भी इजाज़त लेकर जाऊँ? आपने फरमाया इजाज़त लेकर जाओ। उन्हें फिर तीसरी दफ़ा कहा या रसूल अल्लाह, हम इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, मैं इजाज़त लेकर जाऊँ? आपने फरमाया कि तुम इसको पसंद करते हो? आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि इसको पसंद करते हो कि तुम अपनी माँ को अंदर जाकर नंगा देखो? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया फिर इजाज़त लेकर जाओ। हो सकता है कि वो उस वक्त किसी ऐसी हालत में बैठी हुई हो, उसका जिस्म का कोई हिस्सा खुला हुआ हो, और यानी वो ये समझती हो कि बेटा तो अंदर है नहीं, और तुम एकदम ठक से पहुँच जाओ और जिस्म का वो हिस्सा खुला हुआ हो जिसको वो खोलना तुम्हारे सामने मुनासिब नहीं समझती। मतलब उसने कमीज़ उतार के कोई यहाँ खारिश कर रही है, उसने कहा कोई बेटा तो है नहीं, दवाई लगा लूँ, कुछ कर लूँ। तुम अंदर गए तो उसने कमीज़ नीचे की हुई है, उसने टांग से ऊपर कपड़ा किया हुआ है, उसने कहा यहाँ कोई ज़ख़म है, कुछ कर लूँ, बेटा तो है नहीं। तुम अंदर गए, उसका जिस्म खुला हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको पसंद करते हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया फिर इजाज़त लेकर जाया करो। तो इसलिए जब भी घर के अंदर जाएँ दरवाज़ा खटखटा दें, दरवाज़ा खटखटा के फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर इजाज़त लेकर अंदर जाएँ। ये हुक्म बयान हुआ, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, जब हम कहीं जाएं और इजाज़त लें तो अगले आदमी ने हमसे अमूमन पूछना होता है जी कौन? तो ऐसे मौके पर नाम बताना चाहिए। अल्लाह के नबी ने हमें छोटी छोटी बातें बताई हैं, यानी ये भी बताया है कि जब तुम इजाज़त लोगे तो अंदर से आदमी पूछेगा कौन, तो तुमने आगे से नाम बताना है, ये नहीं कहना मैं। तो एक आदमी है जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु सहाबी, हजूर अलैहिस्सलाम के पास है, दरवाज़ा खटखटाया तो आपने फरमाया कौन? कहने लगे आना। आना का माना मैं। आपने फरमाया आना आना। बुखारी की हदीस है कि मैं ये मैं क्या चीज़ होती है, नागवारी का इजहार फरमाया। उन्होंने फिर कहा जाबिर। आपने फिर फरमाया कि नाम बताया करो, या आपने इसकी तरफ इशारा फरमाया कि नाम बताया करो। तो एक वाक़या लिखा है खतीब बगदादी ने, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रहते थे बसरा में, तो उनको मिलने के लिए गए अली बिन आसिम। तो अली बिन आसिम गए बसरा में, मुगीरा बिन शोबा का दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खटखटाने लगे जब, तो अंदर से हज़रत मुगीरा ने पूछा कौन? कहने लगे अना, मैं हूँ। तो हज़रत मुगीरा ने कहा मेरे तो दोस्तों में से किसी का नाम अना नहीं है, कौन सा अना?
तो इशारा क्या उसको कि आना क्या चीज़ होती है। जब वो अंदर आए तो हज़रत अली बिन आसिम हज़रत मुगीरा ने कहा, भाई अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब कोई तुमसे पूछे कौन हो तो आना आना नहीं कहते, नाम आगे से बताते हैं। और हमारे यहाँ ये आम है, दरवाज़ा खटखटाओ, आगे से पूछे कौन, दरवाज़ा खोलो। और बाप जो हुआ ना, मैं बस घर का बंदा आ गया, दरवाज़ा खोलो, ये खिलाफ शरीयत है। नाम कहो, जी मैं फ़लाँ आया हूँ, और इस तरह नाम पुकारो कि अगला आदमी समझ जाए। और बाद दफ़ा तो उल्टा गुस्से हो जाते हैं। मैं गया मियाँ चन्नू में एक डॉक्टर को चेक कराने के लिए, तो उन डॉक्टर साहब का क्लिनिक किसी घर के साथ है, तो मैं वहाँ बाहर खड़ा था, तो बाहर से मर्द ने दरवाज़ा खटखटाया। बज़ाहिर उस घर का बड़ा आदमी था, यानी वो शोहर था, अंदर बीवी थी। तो इसने दरवाज़ा खटखटाया एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, वो औरत नहीं आई। तीसरी दफ़ा खटखटाया तो जब अंदर से औरत ने कहा कौन, बाहर से गुस्से में फट पड़ा, दरवाज़ा नहीं खोल रही, इतनी देर से खड़ा। और दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाकर उसने जो गुस्से से वो बड़बड़ कर रहा था, मैंने कहा कसूर भी इसका है, शरीयत भी यही तोड़ रहा है। औरत बेचारी मजलूम जो हुई, औरत ने तो अच्छा किया है कि उसने अपने घर में अंदर दाखिल होने के लिए मर्द से पूछा है तू कौन है, और तुम आगे से गुस्से से कह रहे हो दरवाज़ा खोल, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ। ये कोई जवाब है? ये कोई तरीका है ज़िंदगी का? फिर उल्टा नाराज़ भी बीवी पर कि भाई तुम उसे दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों नहीं है, फिर वो आगे से पूछती है कि कौन। इतना जालिम मिजाज नहीं होना चाहिए, सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए। उसको कहना चाहिए था मैं फ़लाँ हूँ, और आगे से अगर बीवी कह देती है कौन खालिद, कौन नईम, कौन राशिद, गुस्से नहीं होना चाहिए, बताना चाहिए ताकि उसको तसल्ली हो जाए ये कौन आदमी है, वो फिर दरवाज़ा खोले। हमारे यहाँ इसमें बड़ी बद अखलाकी है, एक तो नाम नहीं बताते, आगे से कहते हैं खोल दरवाज़ा, या ज़्यादा कोई बताया जी मैं हूँ। इससे क्या होता है, उसको साफ नाम बताओ कि मैं फ़लाँ हूँ, फिर चाहे आपका बेटा अंदर क्यों ना आया हो। ये शरीयत की तालीमात हैं, कैसा खूबसूरत दीन है हमारा। अगर वो शोहर या हदीसें जानता होता और वो हमारे दर्स में या किसी भी दर्स में बैठा हुआ होता और उसको पता होता कि ऐसे दरवाज़ा खटखटाऊँ और बीवी पूछे, अंदर बेटा पूछे कौन, तो मुझे नाम बताना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो ऐसा कभी भी ना करता। ये हमारा दीन है जो हमें सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं सिखाता, हमें ये भी सिखाता है कि आपने दरवाज़ा कैसे खटखटाना है। अच्छा मुझे हदीस याद आ गई बुखारी की, दरवाज़ा खटखटाना कैसे है, बुखारी की नहीं, इमाम बुखारी ने अदब अल-मुफ़रद में लिखी है कि दरवाज़ा खटखटाना कैसे, तुक़लअ बिल अज़ाफ़ीर, दरवाज़ा खटखटाया जाएगा नाखूनों से। इसलिए ज़ोर से खटखटाने से उसको तकलीफ़ होगी, लिहाजा जहाँ दरवाज़ा खटखटाने जो नाखून लगा, ठक ठक हल्की सी आवाज़ जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कोई दरवाजे पे है। हाँ नहीं खोल रहा तो फिर थोड़ा सा ज़ोर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली दफ़े दड़ज़ दड़ज़ ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और वो नहीं आए घर वाले, दूसरी दफ़ा ज़ोर से, तीसरी दफ़ा तो बस फिर अल्लाह ही खैर करे कि अंदर वालों की अब खैर होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा भी घर वालों का नहीं, किसी के घर भी जाओ दरवाज़ा आराम से बजाओ ताकि अगले आदमी को तकलीफ़ ना हो। बेल बजानी है हमारे ज़माने में है तो बेल भी आराम से, ये नहीं कि बेल पे बेल, बेल पे बेल, अगला आदमी तंग आ जाए और बाहर वाला खड़ा है, ख़ास तौर पे अपना घर है तो ज़ोर से दबाना ताकि पता चले घर वालों को मैं इतनी देर से धूप पे सड़ रहा हूँ बाहर, तुम कहाँ गए हुए थे। वे उनको पता है तुम धूप पे सड़ रहे हो, वो उनको घंटी की आवाज़ नहीं गई या वाशरूम में थे या पता नहीं चला। बस हमारे यहाँ मातहत मजलूम जो हुए, बेटे बीवी शागिर्द और मुलाजिम, इन पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, जैसे हमने मरना ही ना हो। तो ये हमें उसूल बताया कि आपने इजाज़त लेनी कैसी है, नाखून से दरवाज़ा बजाना है, घंटी आहिस्ता से बजानी है, और फिर जब अंदर से वो पुकारे तो फिर आपने अपना नाम बताना है और मैं नहीं करनी आगे से, और इजाज़त लेकर अंदर घर में दाखिल होना है। और जब अंदर दाखिल हो जाओ तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। अगर वो आदमी ही बाहर मिल गया आपको तो फिर आप पहले क्या करें, पहले उसको अस्सलामु अलैकुम कहें। मसला आप उसके दरवाजे के बाहर हैं, वो आदमी बाहर ही आ गया तो पहले कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अंदर दाखिल होने की इजाज़त ले, मैं अंदर आ जाऊँ। अगर आपको हाथ से पकड़ के साथ ही लेके जा रहा है फिर तो इजाज़त हो गई, फिर तो ज़रूरत नहीं है इजाज़त लेने की। अगर उसने आपको बुलवाया है, जो आदमी आपको बुलाने के लिए आया वो साथ ही आपको लेकर अंदर चला गया, फिर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मालूम हो गया कि उस आदमी ने बुलाया हुआ तो मुझे इजाज़त मिली हुई है, तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर इजाज़त लेने के लिए खड़ा कहाँ होना है, दरवाजे के सामने। मैं कहता हूँ हदीस में एक एक चीज़ मौजूद है
दरवाज़ा बजाना कैसे है, खड़ा कहाँ होना है, कैसे बजाना है, कितनी दफ़ा बजाना है, और अंदर से पूछे बाहर से जवाब क्या देना है। अल्लाह के नबी ने जिस बाब को भी बयान किया, यानी हम शरीयत का कोई हुक्म भी ले लेते हैं, जैसे आज हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने घरों में जाना है तो इजाज़त कैसे लेनी है, इसी एक बारे में इतनी हदीसें मिलती हैं, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही बयान करने आए थे कि एक एक बात बयान कर दी। अच्छा, फिर हम कोई और चीज़ लेना शुरू करते हैं तो उसमें इतनी हदीसें मिलती हैं, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह के नबी बस यही काम करने आए थे, सारी हदीसें इधर ही बयान कर दी। हर चीज़ में आपकी इतनी हदीसें मौजूद हैं कि एक इंसान अपनी दिमागी सलाहियत इस्तेमाल करके किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल रहनुमाई देने लगे तो नहीं दे सकता, ये सिर्फ नबी ही दे सकता है जिस पर अल्लाह की तरफ से वही उतर रही होती है। बाकी किसी इंसान के बस का काम नहीं है कि वो ज़िंदगी के हर पहलू को मुकम्मल घेरा करके सारी चीज़ें बयान कर दे और छोटी छोटी चीज़ें भी बयान कर दे। तो अल्लाह के नबी ने तरीका बताया कि जब इजाज़त लेने जाओ तो दरवाज़े के सामने न खड़े हो, या दरवाज़े के दाएं तरफ या बाएं तरफ, इसलिए कि अंदर सामने खड़ा हो गए तो मुमकिन है दरवाज़ा खुले, निगाह अंदर चली जाए, पर्दा हटे हवा से नज़र अंदर चली जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरवाज़े के दाएं या बाएं तरफ खड़े हुआ करते थे, ये बताने के लिए कि भाई किसी के घर में निगाह न चली जाए। फिर घर में निगाह चली जाए, इसको भी अल्लाह के नबी ने सख्त वईद सुनी कि कोई आदमी किसी के घर के किवाड़ से झांके अंदर, मसलन दरवाज़ा ऐसा है कि आदमी अंदर देखना चाहे तो देख सकता है, या पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ है, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, आदमी देख सकता है। आपने पर्दे की इतनी ज़्यादा, पर्दे का इतना एहतमाम किया। पीछे से हमारा दर्स भी ये चल रहा है कि पर्दे का एहतमाम, पर्दे का एहतमाम, ये भी उसी के ज़िम्मन में है कि किसी के घर में जाओ तो ऐसे ना चले जाओ बगैर इजाज़त के, इसमें भी पर्दे का एक उन्वान है क्या, ताकि किसी के घर में अगर जाओगे तो बेपर्दगी होगी, वो अंदर उसका पर्दा ख़त्म हो जाएगा, घर तो बनाए पर्दे के लिए गए हैं। ये भी एक लिहाज से पर्दे के अहकाम है। शरीयत के नज़दीक पर्दा बहुत बड़ा हुक्म है। अगर किसी आदमी, मैं बता रहा था कि दरवाजे के सामने खड़े हैं तो दाएं या बाएं खड़े होना है और फिर अंदर झांकना नहीं है। अगर किसी ने झांक लिया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अदबुल मुफरद में, आप बल्कि सही मुस्लिम में भी है, आपने फरमाया अगर कोई आदमी किसी दरवाजे के किवाड़ से अंदर झांक के देख ले, साहिब खाना को इसका हक हासिल है कि इस देखने वाले की आंखें निकाल ले। ये हदीस है मुस्लिम की। गो इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर जाए और उसकी आंखें निकाल के ले आए, इससे मुराद डराना धमकाना है कि ये अमल इस काबिल है कि गोया इसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। इतनी बड़ी इसने जुर्रत की है, किसी और के घर में अंदर झांकता है, लिहाजा अंदर झांकने की कतई इजाज़त नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बता रहे हैं, हमने कहीं जाना है तो इजाज़त कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है। और फिर उसके, मैंने पहले अर्ज़ किया, आराम के वक्त का ख्याल रखना है। फ़ोन करना है तो फ़ोन में भी उसके आराम का वक्त का ख्याल रखो, और फ़ोन में भी उसको जब बात करो तो उससे पूछो कि जी मैंने आपसे बात करनी है। फ़ोन का क्या मतलब है, आप एकदम उसकी मजलिस में पहुंच गए, वो घर बैठा है तो घर में पहुंच गए, दफ्तर में बैठा है तो दफ्तर में पहुंच गए। कुरान ने क्या कहा, तस्तअनिसु, तुम इस तरह इजाज़त लो जिसमें उसकी मानूसियत, उसकी उनसियत, उसकी तरफ से दिल की खुशी साथ शामिल हो। लिहाजा यहाँ भी उलमा ने लिखा है, इस ज़माने के उलमा ने लफ्ज़ तस्तानिसु बताता है, अगर किसी पर फ़ोन पे बात करने लगो तो सबसे पहले ये कहो कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। और अगर आपने बात नहीं भी पूछा और आपने बात करना शुरू कर दी तो ठीक है, इसलिए कि उसका फ़ोन उठा लेने का मतलब ही है कि आप बात कर सकते हैं, वरना वो फ़ोन ना उठाता। लेकिन कुरान कहता है तस्तानिसु, उसके राहत का ख्याल रखो, उसकी मानूसियत को देखो कि तुमसे साथ मानूस है कि नहीं है, दिल उसका लग रहा है बातें करने में नहीं। अगर आपने मुख्तसर बात करनी है फिर तो आप बात कर दें, जी अस्सलाम वालेकुम फ़लाँ बात कर रहा हूँ, पहले नाम ज़रूर बताना चाहिए कि मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर उसको पहले ही पता है फ़लाँ का फ़ोन है और आवाज़ जानता है तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप किसी दूसरे के नंबर से कॉल कर रहे हैं, ये याद रखें, ये हुक्म है, अगर आप किसी दूसरे के नंबर से कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल मिलाते ही कहें कि मैं राशिद बात कर रहा हूँ, इसलिए कि उसने समझा फ़ोन खालिद का आया है, खालिद उसका याराना है, दोस्ती है, उसके साथ वो बात और अंदाज में करता है, आपके साथ वो और अंदाज में करेगा। आप उसको धोखा ना दें, आप फ़ोन मिलाते ही कहें जी मैं राशिद बात कर रहा हूँ,
ताकि उसको पता चल जाए कि जिस नंबर से कॉल आई है ये वो आदमी नहीं है। और यहाँ तो उल्टा उसको फंसाया जा रहा होता है ताकि पता ना चले कि कौन बात कर रहा है। ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। ये आप उसको पहले वहले में बताएं मैं राशिद बात कर रहा हूँ, नंबर अगरचे खालिद का है, या ये बात आपने कर ली और आपकी आवाज़ से शुरू से पहचान किया, आपने लंबी बात करनी है। लफ्ज़ तस्तानिसु का पैगाम ये है कि आप उसे इजाज़त लें, ये लिखा है उलमा ने, आप उसे इजाज़त लें कि मैंने आपसे लंबी बात करनी है, 10 मिनट 15 मिनट बात हो सकती है अभी। अगर वो कहे जी हाँ हो सकती है, फिर आप बात करें। ये इंतहाई नामुनासिब है कि उसने आपकी कॉल उठा ली। अमूमन आदमी कॉल उठाता है इस ख्याल से कि छोटी मोटी बात होगी कर लेते हैं रूटीन में, इल्ला ये कि पहले पता हो उसने मुझे बात करनी और आज हमने लंबी गुफ्तगू करनी है, वो तो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन आम रूटीन में जब भी कोई फ़ोन आता है, हमारे पास भी जो फ़ोन आते हैं हम भी अमूमन यही समझते हैं कि उसने कोई छोटी सी बात करनी होगी। अगर आपने लंबी बात करनी है तो तस्तानिसु का पैगाम ये है कि आप उससे पहले पूछें कि मैंने लंबी बात करनी है 20 मिनट की 15 मिनट की तकरीबन, तो मैं आपसे कर सकता हूँ या मैं किसी और वक्त कर लूँ। अगर वो कहते हैं किसी और वक्त में कर लो तो फिर आप उसको किसी और वक्त में कर लें। ये नहीं कि उसने फ़ोन उठा ही लिया और आप शुरू हो गए। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि एक फ़ोन बार बार बज रहा है तो मैं नहीं उठा रहा, मैंने फ़ोन उठा लिया उसको कहने के लिए कि भी मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ बाद में कर लें। वो क्या करते हैं, फ़ोन अटेंड होते ही शुरू हो जाते हैं, अपनी बात करते जा रहे हैं, इतना भी मुझे वक्फ़ा नहीं दे रहे कि मैं दरमियान में कह सकूं कि भाई मैं मसरूफ़ हूं, आप थोड़ी देर बाद बात कर लें। मुझे उसने मौका दिया 1.5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1.25 मिनट बाद उसने सांस लिया और मैंने आगे से कहा दी मैं अभी ज़रा मसरूफ़ हूँ, उसको ही महसूस कर गए। ये आदाब ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है। आपने उसे लंबी बात करनी, आप उसे इजाज़त लें कि मैंने लंबी बात करनी है, मैं कर सकता हूँ। आगे आ रही है ये बात भी, तो यहाँ लफ्ज़ तस्तानिसु में ये बात भी शामिल थी। आपने फ़ोन पे भी बात करनी है तो लंबी बात है तो इजाज़त लें, किसी और के नंबर से कॉल करनी है तो इजाज़त आपने लेनी है। अगर आपने और के नंबर से कॉल किया और उसने कॉल अटेंड कर ली है, इसका मतलब ये कि इसने फ़ोन वाले को इजाज़त दी है बात करने की, आपको नहीं दी। इसका यही मतलब है। मैंने खालिद के नंबर से कॉल की है, मैं राशिद हूँ, जब फ़ोन अटेंड हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उसने खालिद को इजाज़त दी है कि आप मेरे पास आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं तो खालिद हूँ ही नहीं, तो मुझे फ़ौरन कहना चाहिए कि मैं राशिद हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, कर लूँ। अगर वो कि जी नहीं आप नहीं कर सकते, तो इसका हुक्म कल आ रहा है। ये हमारा कुरान है। देखें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, तस्तानिसु व तुसल्लिमु, इस पर आधा घंटा लग गया है हमें बात करते हुए। कुरान कितना जामे एक समंदर है और मेरे नबी के फरमान कितना समंदर हैं। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह के नबी सिर्फ यही बयान करने आए थे, और ये तो हमने सिर्फ 2 हुक्म पढ़े हैं, अभी आगे रहते हैं। कुरान एक बहुत बड़ा ख़जाना है, ला तनक़दी अजाइबुहु, मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि क़यामत तक इसके ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे। ये क़यामत तक तुम्हें ख़जाने निकाल के देता रहेगा, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगियाँ भी संवारता रहेगा, सुख वाली करता रहेगा, तकलीफ़ से तुम्हें बचाता रहेगा, तुम्हें आखिरत की भी तकलीफ़ों से ये बचाता रहेगा अगर कुरान के पीछे चलोगे। देखो कुरान का जो हुक्म मैंने और आपने आज पढ़ा है, अगर हम इसके पीछे चलें तो अगले आदमी को कितनी राहत पहुँचेगी, बहुत राहत पहुँचेगी। तो ये कुरान की हमारी तालीमात हैं, इसलिए कहते हैं हमारा दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है कि दीन पर चलने से दुनिया भी बनती है। देखो इससे दुनिया बन रही है, अगले को राहत मिल रही है अगर कोई पूछ कर उससे बात कर रहा हो तो, और आसानी हो रही है उसके लिए। आखिरत भी इससे बनती है कि जो आदमी ऐसे कर रहा है उसकी कब्र भी अच्छी हो रही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 हुक्म हो गए हैं, 3 इंशाअल्लाह।